आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद कर रहे हैं विधानसभा की तैयारियां, बता रहे हैं फ्री की रेवड़ियों की खासियत। दिनेश भारद्वाज नरेला विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 2 बाकनेर का निगम पार्षद है, उससे खास मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट हंट रोहतास सिंह योगी। आज हम मौजूद हैं बाकनेर निगम पार्षद जो है दिनेश भारद्वाज जी के पास। और दिनेश भारद्वाज जी अर्जुन अवार्डी हैं, क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी हैं। और अभी क्षेत्र के अंदर चर्चा चली हुई है कि दिनेश भारद्वाज जी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह के लोगों के अंदर चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को हम भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वे चर्चाएं सच है या झूठ है। और भाई अगर ये सच है तो कितनी तैयारी कर रखी है भाई ने। और जिस तरह के, क्योंकि अभी पूर्व विधायक है, अभी पूर्व निकल गया तो पूर्व भी हो गए, वो शरद चौहान जो इस समय मौजूदा विधायक हैं, उनके द्वारा जो 10 साल का जो कार्यकाल है उससे जनता कितनी खुश है वो भी जान लेते हैं। भाई जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, और आपके चैनल को भी नमस्कार और नरेले की जनता को भी नमस्कार। जिस तरह से चर्चाएं गर्म है क्षेत्र के अंदर, क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हर नागरिक का फर्ज है चुनाव लड़ने का। हर इंसान चाहता है कि मैं देश की सेवा करूं, क्षेत्र की सेवा करूं। और मैं एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते आम आदमी पार्टी में हूं। और आम आदमी पार्टी ने मेरे को चुनाव लड़ाया वार्ड नंबर 2 से और मैं निगम पार्षद बना। इसमें मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, दीप खत्री भी प्रयास कर रहे हैं, सागर भी कर रहे हैं, कमल भी कर रहे हैं। तो सभी का अधिकार है। पार्टी किसी को ये तो नहीं कहती जाओ भाई आपकी है। जो अच्छा सर्वे में आएगा, जो सेवा के बीच जनता के बीच में रहेगा, पार्टी उसी को टिकट देगी। जैसे कि आप क्षेत्र में गए हैं, पूछी है, तो आपका बड़ापन है, लोगों का बड़ापन है जो अपने बेटे को, अपने भाई को इतना बड़ा प्यार दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की जो शैली है काम करने की 10 साल की, वो 70-75 साल में किसी स्टेट में किसी सरकार ने नहीं किया है। 20 स्टेटों में बीजेपी की सरकार है। कहीं पानी मुफ्त नहीं है, कहीं बिजली मुफ्त नहीं है, कहीं बस में महिला फ्री नहीं है, तीर्थ यात्रा फ्री नहीं है, एजुकेशन फ्री नहीं है और हेल्थ में वो फ्री नहीं है। तो ऐसी सरकार पहली बार एक आंदोलन से निकली हुई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जिन्होंने जो वादे करे वो पूरे करेंगे। और अभी एक और योजना लेने, 7वीं रेवड़ी लेके आ रहे हैं हम। तो 18 साल से ऊपर की हमारी बहनें हैं, माताएं, सबको 1000 रुपये अकाउंट में मिलेंगे। रेवड़ी? हाँ, ये रेवड़ी है जो भाजपा वाले कहते हैं अच्छा, कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। आजकल वो भी रेवड़ियाँ बांटना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में उन्होंने बांटी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 20 स्टेटों में भाजपा की सरकार है, किस स्टेट में पानी, बिजली, एजुकेशन, शिक्षा, किसी भी स्टेट में आपने मिल जाए तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जो जनता का पैसा जनता में दे रहे हैं उसको रेवड़ी बोल रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि 20 स्टेटों में बीजेपी की सरकार वो भी कर दे फ्री। बिजली कितनी महंगी थी, पहले कट लगते थे, कोई कट नहीं लगता, 24 घंटे बिजली रहती है। और मैं एक और आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूँगा, जिस भाई के भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी के बिल आए हैं वो ना भरें, हम फ्री करेंगे। जैसे हमारी चौथी बार सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल जी दोबारा चौथी बार सीएम बनेंगे तो पानी के बिल भी आप लोगों के माफ़ हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि पानी के बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। अभी जो लोगों के जो बिल आए हुए हैं और वो उनके वो ना भरें, कोई कनेक्शन नहीं कटेंगे। कनेक्शन जहाँ कटे तो मेरे को बुलाएं। मेरा नंबर है 9868714898। तो आप कनेक्शन जोड़ने जाएंगे? तो कटने नहीं देंगे, जोड़ने की तो बात ही अलग है। अर्जी कट दिए तो नहीं, हमने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में जाके, ये तो हिंदुस्तान है, हमारा है। हम देश के लिए है, देश के महिला पानी पी रहे हैं। पाकिस्तान हम पानी नहीं भेज रहे, हम अपने परिवार को पानी पिला रहे हैं। अच्छा, अभी आपने जो है कई कैंडिडेटों के नाम बताए, मतलब जो मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। आपने शरद चौहान का नाम नहीं लिया जो विधायक है। मैंने इसलिए नहीं लिया, वे तो विधायक हैं, उनका तो नाम क्या। अच्छा, वो जनता मांग भी रहे हो, नाम भी मांग रहे हो, तो उसको उस पर आप जवाब लिया ना भाई। अब आपने उसको बोल दिया कि पूर्व विधायक है, मैं नहीं बोल सकता ना पूर्व, हमारी पार्टी के विधायक हैं भाई। नहीं, मैंने नहीं बोला तो निकल गया उसमें तो निकल गया तो भाई वो तो मिस्टेक आप लोगों की, हमारी तो है नहीं। आपने तो बोला ही नहीं, तो पूरा बोला वो तो है ही विधायक। हम तो कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं विधायक का, तो आप वो तो विधायक है ही, हम प्रयास कर रहे हैं। हमको पार्टी मौका देगी तो हम करेंगे। अभी आपने बताया कि मुफ्त की रेवड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, तो मुफ्त के गड्ढे भी तो दे दिए हैं सबको। नहीं, देखो 6 महीने अब सुनो, सड़कों पर जो अब योगी जी आप है ना पूरी दिल्ली में पत्रकार और नरेला क्षेत्र की अच्छी खबरें चलाते हो। जिस पार्टी के मुखिया को जेल डाल दिया, शिक्षा मंत्री को जेल डाल दिया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को ईडी पीछे लगा दिया,
संजय सिंह को अंदर डाल दिया, विजय नायर जी को अंदर डाल दिया। जब हमारे सीएम में अंदर डाल दिए तो खड्डे तो एलजी पे भी तो पावर है ना, एलजी कराता। 7 MP उनके भी हैं दिल्ली में। आप ये 7 MPओ का कोई काम बता दो। सुनिए भैया, आप रहते हो नरेले में योगी जी, हमारे यहाँ पहले 10 साल कांग्रेस का MP रहा है। मेरे गांव बाकनेर में कोई ईंट लगी हुई बता दो। घोघा में मोहन जी थे और MP ने गोद लिया था, डॉक्टर हर्षवर्धन ने गोद लिया था। वहाँ जाके बताना कोई गोद में एक काम करके गए हों। तो दिखाई नहीं देता ना, तो नहीं देखता। तो वही बात है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में 10 साल का काम आप कार्यकारी देख सकते हो क्या क्या किया है, ठीक है। और मैं ये आपके चैनल से माध्यम दे रहा हूँ, जितने भी बीजेपी के, कांग्रेस के और जितने भी जिसने फाइट करनी है वो मेरे सामने बैठ सकता है। वो अपने काम लिया है कि इससे पहले भी बीजेपी का MP था, अब भी बीजेपी का MP है। किसी को काले झंडे दिखाने से नेता नहीं बनता भाई, जनता के बीच में रह के नेता बनता है। और नेता के लिए भगवान है जनता, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं है। पब्लिक जब चुनती है तो उसको वो सोचता है कि हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। बीजेपी और लोग मिलते नहीं, बीजेपी लोग लिख देते। सुन लो ना मेरी बात, मैंने आपकी सुनी ना। लोग लिखते हैं कि 9 से 10 मिलने का टाइम, हमारे बोर्ड पे आपने टाइम नहीं मिलेगा। 24 घंटे हम हाजिर हैं। जैसे हम 24 घंटे वोट मांगते थे ना, किसी के घर रात को 2 बजे मांगते थे, 12 बजे वोट मांगने जाते थे, तो वोटर का भी अधिकार है उस नेता को 12 बजे भी उठाने का, सुबह 3 बजे भी उठाने का। वो ऑफिस में है, घर पे तो मिलेगा। तो हम यही राजनीति करते हैं, यही सेवा करते हैं। हमारे से अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही चीज सिखाई है, आप जनता के प्रतिनिधि हो, जनता की सेवा में। तो सुन लो, और ठीक है, मुझे पता है आप बोलने में एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान तक जाके आप झंडा गाड़ी, हिंदुस्तान में पाकिस्तान नहीं, मैंने तो काफी कंट्री जीती है, इसमें दो राय नहीं, सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब बीजेपी वाले कहते हैं कि स्कूल जो बनाए जी, वो 25 लाख रुपए कमरा बनाया, उनके पास होगा, जबकि 5 लाख रुपए बन जाता है वो बनवा देते 5 लाख में। हमने तो मना नहीं किया। LG साहब बैठे हैं, बजट भी है, सब कुछ है, वो बनवा दे, कौन मना करता है। दिल्ली सरकार की तरफ भाई आप सुनो, वो तो कह रहे थे दारू में भी घोटाला कहाँ क्यों छोड़ दिया, कोर्ट ने क्यों फटकार लगा। गली गली में दारू के ठेके क्यों खोले? तो भैया उतने ही ठेके हैं, उतने सरकारी ठेके हैं, उतनी योजना, यही पॉलिसी है। ये हरियाणा में बॉर्डरों पे खोल दिए, देखे नहीं आपने कैसा 5 स्टार होटल के ठेके बना दिए, उनको तो कोई नहीं बोलता। तो बॉर्डर पे है ना भाई। देखो, गरीब की बहू सबकी भाभी होती है और अमीर की बहू सबकी दादी होती है। ये कहावत है, हिंदुस्तान में चलती आ रही है और चलती रहेगी। एक सच्चाई है, जनता सब जानती है कि कौन सेवा कर रही है, कौन सेवा नहीं कर रहा, कौन पत्रकार है, किस में वो दिखाता है न्यूज़। आप देखना 8-9 से 12 बजे तक देखना, कोई आम आदमी पार्टी की न्यूज़ नहीं दिखाएगा। नहीं, हम दिखाते हैं, ठीक है भाई। आप तो देखो, एक छोटे चैनल, लोग बड़े चैनल की बात करता हूँ। देखिए, जब मैं हिंदुस्तान में इंडिया टीम का कैप्टन था और हमने पाकिस्तान को हराया, तो सब कहते थे नहीं तिरंगा नहीं, फलाना नहीं। सेफ गेम्स में हम पाकिस्तान गए, बोले नहीं ये हो जाएगा, हमने तिरंगा लहराया। हम हिंदुस्तानी हैं भाई, हम हिंदुस्तान के लिए जन्म लिया और हिंदुस्तान के लिए अपने प्राण भी त्याग देंगे, अपनी एक एक खून का कतरा इस देश के लिए कुर्बान कर देंगे। जो नरेले में समस्याएं हैं, जो बाकी हैं, जो रह गई हैं, जो होगी हैं, उनके लिए हम खड़े हैं। सबसे पहले हम स्पोर्ट्समैन हैं, फिर अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। जिस टाइम जनता हमको बुलाएगी और मेरे वार्ड में कोई जनता ये कहते कि फ़ोन नहीं उठ रहा, मिल नहीं रहे, तो आज ही हम राजनीति छोड़ देंगे। जब भी फ़ोन करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, जब भी हम करते हैं। और हमको आम आदमी पार्टी मौका देगी तो इस नरेला की जनता को यकीन दिलाते हैं कि 24 घंटे आप लोगों की सेवा में रहेंगे। और पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ भी तन मन धन से काम करेंगे। आप आगे बताइए क्या चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब पब्लिक जो है देख भी रही है, और अब आप ये बताइए कि जनता से आप क्या वादा करते हैं। जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो ये 6 रेवड़ी जो हमारी हैं, जिसपे चर्चा भाजपा करने लग गई है, महाराष्ट्र में 31 रुपये, अगर हम भी पानी दे देंगे, हम भी सिलेंडर दे देंगे। जो आपने दिल्ली में ये लागू रखनी है, तो आम आदमी पार्टी को वोट दिए, चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को CM बनाइए, तो ये चालू हो जाएंगे। नहीं तो महाराष्ट्र में योजना थी वो बंद कर दी, पता होगा आप लोगों ने, पेपर में भी आएगी, मैं आपको व्हाट्सअप भी कर दूँ, आपने पता लाडली योजना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जनता का पैसा हम जनता के बीच में दे रहे हैं, उन गरीब लोगों को दे रहे हैं। जो हमारी महिला फीस किराया भरती थी, आज फ्री जाती हैं, फ्री आती हैं, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, शिक्षा फ्री है। तो आपसे अपील करता हूँ, फरवरी में चुनाव है, आम आदमी पार्टी को वोट। ये पहली बार जो है इस तरह का जो हमें सुनने के लिए मिला है। और भाई दिनेश भारद्वाज ने जो बात कही है बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी महिला का अगर बिना टिकट के चलान करता है तो वो उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, कार्रवाई करी जाएगी। और मैंने एक टीम छोड़ी है, भी लिया जाएगा। एक टीम छोड़ी है, किसी भी नरेला क्षेत्र में कहीं पे भी गंदगी है, कहीं सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा, सफाई कर्मचारी कम है या वहाँ नहीं केयर हो रही, आप मेरे नंबर पे फ़ोन करें। और मेरे पास 25 कर्मचारी हैं जो हमने अपने रखे हैं। कहीं भी नरेला विधानसभा में झाड़ू, कोलची, नाली, नाला, सीवर खोलना हो, दिनेश भाई साथ जाता है और नाले में उतरने की हिम्मत रखता है।
चल दिनेश जी नंबर बता दीजिए। 9868714898 एक बार 9868714898। मेरा ड्रीम है सेवा करना ही है मेरा, और कुछ नहीं है। बस जनता की सेवा करनी है। जब तक भगवान ने सांस दी है, इस क्षेत्र की सेवा करनी है, इस देश की सेवा करनी है, और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि हम बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के आए हैं, और जब हम देश के लिए नाम रोशन करने के लिए अपना खून पसीना बहाते, जब हम खेलते, हमने कभी नहीं सोचा था हम राजनीति में आएंगे। हम राजनीति में आए, हम कांग्रेस से चुनाव लड़े, हम चुनाव हार गए। आम आदमी ने सर्वे कराया, हम आम आदमी यहाँ 6 साल में अलग रहा, और सर्वे में आया, मेरे को टिकट दिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहें, नरेला क्षेत्र वाले, और नरेला क्षेत्र में जो विकास कुछ जो बाकी है उनको भी कराएंगे, और आने वाले चुनाव में फरवरी में आम आदमी पार्टी को वोट दें। दिल्ली के अंदर किसान हैं, तो किसानों के लिए क्या कुछ आगे प्लानिंग है? और देखो, किसानों के लिए आम आदमी पार्टी ने एक इतिहास लिखा है जो आज तक 75 साल में किसी ने दिल्ली में नहीं लिखा था, कि जिसकी फसल का नुकसान हुआ, पहली बार ही दिए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने। किसान का जो नुकसान हुआ 20,000, 40,000, 50,000, किसी सरकार ने, जो दिल्ली में बीजेपी भी रही है और कांग्रेस भी रही है, किसी ने दिए हो किसान को बता देना आप क्या लेकर आए? और पार्टियां तो कहती थी किसान तो है ही नहीं दिल्ली में। केजरीवाल ने खुद जाके खेतों में जाके देखा नुकसान, उसी हिसाब से खेतों ने, जिसने किसान ने दामों पे दे रखे थे उसको भी पैसे, जिसकी फसल खराब होगी सबके अकाउंट में पैसे दिखाए हैं। आप इस चीज़ का नेट पे देख सकते हो और किसानों से पूछ सकते हो। जो किसान दिल्ली का है, जो सोचता है दिल्ली के बारे में, जो किसान भाजपा से जुड़ा हुआ है, जो किसान अपनी स्वार्थ देखता है, वो तो कुछ भी बताएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उस किसान से कि दिल्ली में जब से आप सृष्टि बची है, यहाँ पर रही है, आज तक किसी ने दिया हो तो बता देना। जैसे आम आदमी पार्टी ने दिया, बीच भी एक घर में लाख लाख रुपए गए हैं, और उन्होंने जमीन दे रखी दामों पे। नुकसान तो है दाम देने वाले को, लेकिन वो पैसे चले गए किसान के घर। तो जब वो पॉलिसी या सर्टिफिकेट हुई तो ऐसे ही हुआ। जो नुकसान होता है, अरविंद केजरीवाल जी खुद जाते हैं। अभी देखा हो ना आपने, दिल्ली में जहाँ वारदात हुई थी, वहाँ गए, MP आ गया, काले झंडे दिखा दिए, हुई कर दिया। ऐसे नहीं होता ना। आप किसी क्षेत्र में, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र में कोई बड़ा नेता आता है, बड़ा मंत्री आता है, सेंट्रल मिनिस्टर से आता है, या प्रधानमंत्री आता है, CM आता है, उस क्षेत्र का दुर्भाग्य होगा, वो लोग दुर्भाग्य करते होंगे जिसको वोटिंग करते होंगे। अब मंत्री आया, MLA आया, MP आया, CM आया, उसका स्वागत करो, जो समस्या उसके आगे रखो। जो वो ये सोचे कि मैं नरेला क्षेत्र में गया, बोआना क्षेत्र में गया, नजबगढ़ क्षेत्र में गया, तो वहाँ के नागरिकों ने पार्टी नहीं देखी, मेरा मान सम्मान किया, तो वहाँ विकास कराने की पूरी कोशिश करेगा। जिस रिश्तेदार को, जिस मेहमान को आप पानी तक नहीं पूछोगे और उसको दुत्कार दोगे, तो मेहमान दोबारा थोड़ी आएगा। अच्छा, तो मैं अपील करता हूँ नरेला क्षेत्र की जनता से, क्योंकि देश का, योगी जी सुनिए, आपने नहीं पता होगा, नरेला में देश के प्रधानमंत्री जी आए थे। ठीक है, यही बनते थे सब, एयरपोर्ट भी यही बनना था। देश के प्रधानमंत्री कब आए हैं? आपने नहीं पता ना योगी जी? रात के सपने तो में जब यहाँ पर हुआ था, जब लोगों ने हुई करी थी टमाटर, जब मैं अपनी ये, अच्छा, वो तो जो जवाहरलाल नेहरू जी आए। ठीक है, आप पता लगे ना कौन आए थे। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मान सम्मान दो, जिसने नहीं मान सम्मान देना वो साइड रहो। जो बड़े बड़े नेता आते, जो जवाहरलाल नेहरू जी हम नरेला में आए थे, उस टाइम उनका मान सम्मान करते, तो आज नरेला अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है जो क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा है। छोटा सवाल बहुत बड़ा है, मेट्रो का तो चल रहा है। LG जी आप कराएं चालू, हमने कब मना करी है? बाईपास का आम आदमी ने तो कभी मना नहीं किया। अरे भैया सुनो यार, एक चीज, भाजपा वालों ने और कुछ नहीं मिला भाई। भाजपा वालों ने एक दिखता है बस आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, और कुछ नहीं दिखता। MP इनकी, LG इनका, सारी चीज तो इनके पास। प्रधानमंत्री इनका कौन मना कर रहा? कोई आम आदमी वाला आरोप चलते रहेंगे। अरे भाई आरोप से इनके पास यही तो है, और है क्या? जनता के बीच में है कहाँ? अब ये चुनाव आ रहे हैं, सब मिलेंगे बीजेपी वाले नेता, दुख में, सुख में, मरे में, आने में, शादी में, सब मिलेंगे। तो 2 महीने बाद दिखाना कहीं मिल जाए तो। हमारी, जब हम चुनाव हारे उसके बाद की हमारी वीडियो आप तो सब देखदार है, एक भी कोरोना बता देना बीजेपी वाला। और कोई आगे जो है सवाल हम क्षेत्र की जनता से लेकर आएंगे और फिर पकड़ के बैठाएंगे, और इसी तरह से नहीं पकड़ के नहीं बैठाएंगे, आप फोन करना, हम आएंगे। नहीं हम और भी कोई बाइट में आए, कोई बीजेपी का नेता है, कोई है बाइट कर सकता है हमसे, बिल्कुल हम करेंगे। ठीक है, चलो बहुत दौड़ने में, भाजने में, कुश्ती में, रेसलिंग में कुछ भी कर सकता है। चले बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।